हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। चलिए नजर डालते हैं एक और ताजा। यूपी में अगले 7 दिन की चेतावनी जारी। यूपी समेत देश भर में विभिन्न राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। उत्तर प्रदेश में अगले 7 दिनों तक बादल जमकर बरसेंगे और गरजेंगे। साथ ही उत्तराखंड, उड़ीसा समेत अन्य राज्यों में भी भारी बरसात। उत्तर प्रदेश में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही तटीय पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में दबाव के क्षेत्र बनने की वजह से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के गांव में, मैदानी इलाकों में 25 जुलाई, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र के घाट इलाकों में 26-27 जुलाई को, पश्चिमी मध्य प्रदेश को 26, मध्य प्रदेश में 27 पूर्वी स्थान और देहाती बारिश होने के अलावा अगले 4-5 दिनों तक दौरान मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत के तट आसपास के घाट के इलाकों में मानसून की स्थिति सक्रिय रहने की नजर डालते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी भाजपा ने अध्यक्ष पद के लिए हाईकमान को भेजी है इन 6 नामों की लिस्ट। पूर्व डिप्टी बीजेपी में अपनी ओर हाईकमान को 6 सुझाए गए हैं, जिन पर उत्तर प्रदेश और क्या भाजपा अध्यक्ष पद लिए विचार किया जा सकता है। कहा जा रहा है नेतृत्व इन नामों पर भी गंभीरता विचार कर रहा है। अगले 2 हफ्ते में फिर या उससे पहले उत्तर प्रदेश में 2027 की शुरुआत में चुनावी होने से पहले ऐसे राज्य का इकाई प्रमुख का चुनाव भाजपा के सामने प्रमुख फैसलों से एक माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय नेतृत्व में 6 नामों की एक सूची भेजी है। इनमें 2 ब्राह्मण, 2 पिछड़े समुदाय से और 2 दलित समुदाय से। माना जा रहा है कि जल्द ही राज्य में इकाई अगले प्रमुख का चयन और ऐलान हो जाए। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता शुक्रवार को यह जानकारी दी है। बताए गए नामों में पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और बस्ती के पूर्व सांसद हरि त्रिवेदी, दोनों ब्राह्मण, और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मंत्री धर्मपाल सिंह और वर्तमान केंद्रीय मंत्री बीएल शर्मा, दोनों ओबीसी, और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया और एमएमसी का सर 2 दलित शामिल होता ने कहा कि हमने अपनी ओर से केंद्रीय नेतृत्व को संयुक्त है, जिन पर उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के विचार किया जा सकता है, और नेतृत्व सक्रिय रूप से उनका अंकन कर रहा है कि अगले 2 हफ्तों में संभावित उससे ज्यादा भी पहले निर्णय हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। कक्षा 8 के छात्रों के लिए टाइम टेबल बड़ा बदलाव, आदेश मानने पर होगी कार्रवाई। प्रशांत कुमार ने बताया कि आज कक्षा 8 तक के सभी सरकारी मान्यता प्राप्त बीसीसीआई के स्कूल के संचालन परिवर्तन किया। सुबह निर्धारित 7:30 बजे से स्कूल खुलेंगे और दोपहर 12 बजे तक संचालित किए जाएंगे। इस संबंध में डी गुप्ता वर्तत जारी किए गए आदेश की अवहेलना पर कार्रवाई की जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। गाजियाबाद में जल्द शुरू होगा पहला रात्रि बाजार में 40 से 50 रेस्टोरेंट और फूड स्टॉल खुले। रात्रि बाजार के लोगों को सुविधा और रोजगार मिले। गाजियाबाद वासियों देर तक रात तक स्वादिष्ट खाना और शॉपिंग की सुविधा मिल सकेगी। गाजियाबाद नगर निगम जल्द ही शहर में पहला रात्रि बाजार शुरू करने की तैयारी कर रहा है। नगर निगम गाजियाबाद इस योजना पर तेजी से काम कर रहा है। फिलहाल परियोजनाओं को रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसे अगले ही महीने शासन को भेजा जाएगा और प्रशासन को भी भेजा जाएगा। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि रात्रि बाजार को एक भव्य और आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा। इसका मकसद है कि यह बाजार केवल एक खरीदारी का केंद्र न होकर लोगों के लिए मनोरंजन और स्वाद का नया खाना भी बने। इंदौर, चंडीगढ़ के अहमदाबाद जैसे शहरों की रात्रि बाजार से पहले चल रहे गाजियाबाद में और